बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह के टेस्टी केक्स को बेक करने के शौकीन हैं और आपके पास बहुत महंगे वाला अवन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही सस्ते अवन का रिव्यू मिलने वाला है। इसकी प्राइस को भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये काम कैसे करता है, आपको ये लेना भी चाहिए कि नहीं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी शेल्फ्स हैं। तो इसमें 2 शेल्फ्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर तो आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको ये लोकली भी अवेलेबल होगा, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसकी ऊपर और नीचे दोनों शेल्फ्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एट अ टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी क्वालिटी को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बना हुआ है, बहुत ही हल्की सी शीट इसमें इस्तेमाल की गई है। असल में मैंने ये किसी के रिकमेंड करने पर लिया था जो कि घर पे ही अपना बिजनेस करती थी केक्स का, और वो बहुत सेटिस्फाई थी इसके रिजल्ट से। उन्होंने असल में किसी फेसबुक पेज के थ्रू इसे ख़रीदा था। बाद में उन्होंने मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर दिया जिसके थ्रू मैंने इसे परचेज़ किया। इसकी प्राइस हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट होगी, लेकिन मैंने इसे क्योंकि ऑनलाइन परचेज़ किया है तो जाहिर है उसकी प्राइस डिलीवरी के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो मैंने इसे 4000 में परचेज़ किया है। आम चूल्हे के ऊपर ही इसे एडजस्ट करते हैं और वही बर्नर यूज़ करते हैं जो कि आम आप हांडी वगैरह पकाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक इसकी दूसरी क्वालिटी भी है जिसमें नीचे वाला पार्ट बिल्कुल बंद किया होता है और एक और बर्नर अलहदा से इसमें फ़िक्स किया जाता है और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आम चूल्हे के साथ सिलेंडर लगा के हम काम करते हैं। तो मुझे यही फिजिबल लगा, इसलिए मैंने यही ऑर्डर किया। जिस ओवन के साथ बर्नर ऑलरेडी अटैच होता है, जाहिर है उसकी प्राइस भी इससे ज़्यादा है, वो तकरीबन 5000 की रेंज में होगा। हर एरिया के हिसाब से इसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी ज़ाहिर है डिफरेंट हैं। ऊपर ये जो डेंट देख रहे हैं आप, ये तब से है जब से मैंने इसे वसूल किया है। इसका मतलब है जो डिलीवरी की गई है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं की गई है। अब अगर बात की जाए इसके रिज़ल्ट की, तो मैं इसमें ब्राउनी ट्राई कर रही हूँ नीचे वाली शेल्फ में रख के, और बाहर जो शीशा लगाया गया है सिर्फ इससे आपको नीचे वाली ट्रे ही नज़र आती है, ऊपर वाली ट्रे नज़र नहीं आएगी आपको। तो आप इसमें जो भी पका रहे हैं, पिज़्ज़ा है, ब्राउनी है, कुकीज़ हैं, केक है, अगर ऊपर वाली शेल्फ पे है तो आप देख नहीं सकते हैं कि वो पक रहा है कि जल रहा है। बहुत ही हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया था, लेकिन एक साइड से मुझे यूँ फील होता था जैसे ये थोड़ी सी जल जाती है। ब्राउनी क्योंकि डार्क ही होती है तो मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता था कि किस साइड से जली है ये। तो मैंने इसमें सिंपल केक बना के देखा क्योंकि उसका कलर लाइट होता है, ताकि ये अंदाज़ा लगा सकूं ये किस साइड से बर्निंग करता है। क्योंकि केक को तो मैं सेंटर में ही रखती थी। अब आप ये जो साइड पे देख रहे हैं वेट, ये जस्ट मैंने इसलिए रखा है ताकि जो ट्रे का लेवल है वो बराबर हो सके, क्योंकि एक साइड से ये थोड़ी सी ऊंची हो जाती थी ट्रे जब भी मैं इसमें केक रखती थी। तो इसमें जो पिज़्ज़ा की बड़ी ट्रे है वो नहीं आती है, जस्ट मीडियम और स्मॉल ट्रे को आप इसमें रख सकते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने बहुत ज़्यादा हल्का करके ही इस्तेमाल किया था इसे, लेकिन फिर भी एक साइड से ये इस तरह से थोड़ा सा डार्क हो जाता था। तो उसके बाद जब भी मैंने केक बेक किया इसमें, वो ऊपर वाली शेल्फ में किया, उसमें रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन टाइम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो रूटीन में जो बच्चों के लिए मैं केक्स को बेक करती हूँ वो मैं आम कढ़ाई में या पतीले में ही करती हूँ और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो इस ओवन की क्वालिटी, प्राइस, इसका रिजल्ट कैसा है, सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल कढ़ाई और पतीले जैसा रिजल्ट ही देता है। हाँ, अगर आपने एट अ टाइम बहुत से कुकीज़ बनाने हैं तो उसके लिए आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एट अ टाइम अगर आप इसमें बड़ा केक भी बेक करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है, वो अंदर से कच्चा रह जाता है और नीचे से जल जाता है, चाहे आप आँच को जितना मर्जी स्लो करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है बहुत से लोग इसमें बेक कर रहे हैं और उसका रिजल्ट वो अच्छा पाते हों, लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे ख़रीदने के लिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके इसकी डिटेल पूछ सकते हैं। मैं उस लेडी का नंबर आपको दे दूँगी जिसके थ्रू मैंने इसे बाय किया है, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।